नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 इतिहास में उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे, कांग्रेस की जो उदारवादी विचारधारा थी, उनकी मनोवृत्ति और विशेषताओं का अध्ययन है वो करेंगे। तो हमने पढ़ा था दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, रासबिहारी, गोपाल चंद्र गोखले, ऐसे कई नेता थे जो उदारवादी थे। शुरू में ये अंग्रेजों के पक्षधर भी रहे थे। अब इनकी क्या क्या मनोवृत्ति थी उसको हम समझते हैं। तो इनकी पहली मनोवृत्ति तो थी भारत की राष्ट्रीय एकता में विश्वास। उदारवादियों का मानना था कि जब तक पूरे राष्ट्र में वंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बंटे रहेंगे, तब तक कभी हमारा विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में स्थापित करना होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि एकता के अभाव में भारत को कभी महान नहीं बनाया जा सकता। उदारवादी नेताओं के विचार जनता तक पहुंच रहे थे और वे भारत में तमाम तरह की एकता के पक्षधर बने हुए थे। ये भारत की राष्ट्रीय एकता को कभी विखंडित नहीं होने देना चाहते थे। वे भारत के सभी धर्माधिकारी धर्म के लोगों को एक ही ध्वज के नीचे देखना चाहते थे। ये इनकी एक मनोवृत्ति थी। दूसरी है ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना, श्रद्धा की भावना या निष्ठा। तो देखिए, कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, प्रशंसक थे। वे असहयोग या क्रांतिकारी विचारों के विरोधी भी थे। उदारवादियों को ब्रिटिश जनतंत्रीय व्यवस्था में असीम आस्था थी। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर किया है, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की है, राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया और देश की जनता को एक सूत्र में बांधने का काम है वो किया है। तो किसने किया है? ब्रिटेन। रानाडे जी के अनुसार भारत में अंग्रेजी शासन भारतीयों को नागरिक एवं सार्वजनिक गतिविधियों का राजनीतिक शिक्षण देने की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ है। और उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों में वैज्ञानिक क्रियाकलाप, नवीन शिक्षण और वैज्ञानिक या व्यावसायिक दृष्टिकोण की जो कमी है, उसके होने के कारण ये प्रगति है वो शिथिल दिखाई देती है। अगर हिंदू मुसलमानों में वैज्ञानिक क्रियाकलाप, नवीन शिक्षण व व्यावसायिक दृष्टिकोण हो, तो अंग्रेजों के द्वारा की गई जो प्रगति है वो धरातल पर और भी ज़्यादा दिखती है। उदारवादियों का मानना था कि भारत में अंग्रेजों ने एक नवीन ज्योत जलाई है, आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। अंग्रेजों के संपर्क में आने से हमें स्वतंत्रता की महत्ता का आभास हो रहा है। सदियों की गुलामी एवं जड़ता को पाश्चात्य प्रभाव ने समाप्त कर दिया और भारत में नव जागरण का प्रारंभ हुआ। ऐसा उदारवादियों का मानना था। उदारवादियों ने भारतीयों की इंग्लैंड के प्रति वफादारी और उनकी देशभक्ति के बीच गहरा संबंध स्थापित करने में कभी
असुविधा महसूस नहीं की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि ईश्वर भविष्य में हमारी वफादारी को और गहरा करे, हमारी देशभक्ति को और प्रोत्साहित करें और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ हमारे संबंधों को और भी अधिक दृढ़ करें। ये वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जिन्हें सामान्य गलती के कारण सिविल सर्विस से अंग्रेजों ने निकाल दिया था। इसके बावजूद भी उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति भावना रखते थे। इसके बाद है क्रमिक सुधारों के पक्ष में। तो उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे और वे देश की शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। उनका मानना था कि भारत में सुधार कार्य एक साथ संभव नहीं है, इसलिए वे क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। वे चाहते थे कि राजनीतिक व प्रशासकीय क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाया जाए। वे भारतीय प्रशासन में भारतीय जनता के प्रवेश मात्र से संतुष्ट थे तथा सरकार में जनता का समुचित भाग चाहते थे। वे व्यवहारिक सुधारवादी थे, इसलिए बालू की रेत का महल नहीं बनाना चाहते थे। इस संदर्भ में आरजी प्रधान ने लिखा है कि कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों के प्रस्ताव से पता चलता है कि उनकी मांगें अत्यंत साधारण थी। कांग्रेस के नेता आदर्शवादी नहीं थे, वे हवाई किले नहीं बनाते थे, वे व्यावहारिक समाज सुधारक थे तथा आज़ादी क्रमशः कदम कदम करके हासिल करना चाहते थे। फिरोज शाह जैसे नेता अंग्रेजों के संरक्षण में भारत के राजनीतिक शिक्षण का मार्ग ढूंढ रहे थे। उनका विश्वास था कि किसी दिन स्वयं अंग्रेज भारत की राष्ट्रीय मांगों को स्वीकार कर लेंगे। ब्रिटेन ने स्थायी संबंधों की स्थापना, अर्थात ये ब्रिटेन से स्थायी संबंध स्थापित करना चाहते थे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इनको विश्वास था। उदारवादियों का मानना था कि अंग्रेजों को संसार का सर्वाधिक ईमानदार, शक्ति संपन्न और प्रजातंत्रवादी समझा जाए तथा उदारवादियों का विश्वास था कि वे भारत में भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं का विकास करेंगे। उदारवादियों का विश्वास था कि ब्रिटेन की संसद और जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराया जाए तो वे निश्चित रूप से में उन नियमों में सुधार करेंगे और भारतीयों के हितैषी कदम है वो उठाएंगे। इस संदर्भ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि अंग्रेजों की न्याय, बुद्धि और दया भावना में हमारी दृढ़ आस्था है। संसार की इस महानतम प्रतिनिधि सभा, संसदों की जननी ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रति हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है। अंग्रेज स्वेच्छा से भारत से चले जाएंगे। इस प्रकार कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का अंग्रेजों की न्यायप्रियता में असीम विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि अंग्रेज न्यायप्रिय एवं स्वतंत्रता प्रेमी हैं और यदि उन्हें भारतीयों की योग्यता पर विश्वास हो जाएगा तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान कर देंगे। इस तरह अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। इसके अलावा उदारवादी
ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अवसर पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जोरदार शब्दों में कहा था कि स्वशासन एक प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय शक्ति की कामना है। प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करने का अधिकार होना चाहिए और यही प्रकृति का नियम है। ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध विच्छेद की तो वे स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते थे, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात उनके मस्तिष्क में ही नहीं थी। वे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी सुधारवादी वृत्ति के कारण समस्त प्रकार के सुधारों के लिए अंग्रेजी शासन का सहारा लेना उचित ठहराया। उन्होंने अपनी मांगों के अंतर्गत एक मांग यह भी रखी थी कि भारत को शीघ्र ही प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं से युक्त किया जाए और इस योजना के अंतर्गत भारत सरलता से सुशासन की ओर बढ़े और लोकतांत्रिक राज्य का विकास करे। 1906 के अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीयों को स्वराज्य शब्द का मंत्र पहली बार कांग्रेस मंच से प्रदान किया और यह व्यक्त किया कि बदलते हुए समय के अनुसार अब भारतीय जनता केवल सुशासन तक सीमित नहीं रखी जा सकती, किंतु उसे स्वशासन की आवश्यकता है। इसी प्रकार फिरोज शाह मेहता ने कहा कि प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ही की गई और वह किसी क्रांतिकारी परिवेश में नहीं की। इस तरह उदारवादी ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश ताज के अधीन ही भारतीयों के लिए स्वशासन चाहते थे। वे ब्रिटेन को किसी भी हालत में भारत से जाने देना चाहते नहीं। अब है वैधानिक उपायों में विश्वास। चूंकि उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था, इस कारण वे क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उदारवादियों का मानना था कि क्रांतिकारी उपायों से किसी का भला होने वाला नहीं है। हमें केवल और केवल जो इन पर विश्वास है वो रखना चाहिए, वैधानिक तरीके से अपनी बातें मनवानी चाहिए। इसलिए उदारवादी वैधानिक संघर्ष में उनका पूर्ण विश्वास था। वे अपने कार्यों से सरकार को असंतुष्ट करना नहीं चाहते थे। हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी उपाय तो उनके मस्तिष्क में कभी नहीं आए। इसलिए उन्होंने प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, स्मरण पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सरकार से अपनी न्यायोचित मांगों को मनाने का आग्रह है वो किया था। इसके अलावा अनेक विद्वानों का मानना है कि इस समय कांग्रेस की नीति प्रार्थना करने की थी, अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने के लिए नहीं थी। और इस रीति को कुछ लोगों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का रूप भी दिया था। जो उदारवादी विचारधारा से मेल नहीं खाते थे, उग्रवाद विचारधारा से जुड़े हुए थे, गर्म दल से जुड़े हुए थे, उन्होंने इस विचारधारा को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कह दिया था। उन्हें आशंका थी कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो अंग्रेज सरकार कांग्रेस संगठन को ही समाप्त कर देगी। उनका ऐसा सोचना सही भी था। अंग्रेज सरकार ऐसे किसी संगठन को पनपने का अवसर नहीं देती जो उसकी कटु आलोचना करती। अपनी मांगों के लिए संघर्ष की राह पर चल निकले। अभी कांग्रेस की जड़ें मजबूत नहीं हो पाई
और आम जनता का झुकाव भी नहीं था। उदारवादी अखिल भारतीय संगठन की असामयिक मृत्यु देखना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने केवल जनता की इच्छाओं तथा भावनाओं को अपने प्रस्तावों तथा अन्य वैधानिक उपायों द्वारा सरकार के सामने बड़े नम्र रूप में प्रस्तुत किया था। इनका मानना था कि कोई भी मांग है वो हमें इनके सामने माननी चाहिए वैधानिक तरीके से, क्रांतिकारी उपाय सही नहीं है। कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि उदारवादी शांति प्रिय थे, वे लड़ाई झगड़े के पक्षधर नहीं थे। वे किसी भी मांग को मनवाने के लिए वैधानिक तरीका अपनाना चाहते थे। इसके अलावा भी वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता, अंग्रेजों के शासन के प्रति निष्ठा का भाव है वो रखते थे। उदारवादी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहना चाहते थे, लेकिन स्वायत्तता प्राप्त करना चाहते थे। धन्यवाद।